अब सबसे बड़ा एक्साइटमेंट थोड़ी देर में आप सबको दे रहे हैं। वर्ल्ड वाइड बिजनेस के बहुत सारे अपडेट्स एक साथ में आपको देने के लिए एक ऐसी पर्सनालिटी को आज इस कॉल पे इनवाइट करने जा रहे हैं जिसकी आप सबको देरी थी। कई बार से जो है वो लोग सुन रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या इंफॉर्मेशन है, क्या अपडेट्स हैं, क्या हमें जानने मिलने वाला है। सभी चीजें एक साथ एक बड़े पैकेज के साथ आपके साथ। Please welcome the one and only, the global corporate head, Mr. Happy Sheikh on the screen. Let's show the excitement. और यही चीज आप सबका जहां पे मुझे चैट में दिखना चाहिए, फायर दिखना चाहिए, फायर फायर फायर। लेट्स हैव शो द फायर। जो लोग फायर थम्स, यस वेरी गुड। बहुत सारी चीजें एक साथ में और एक्साइटमेंट जो है यही हैप्पी सर की एनर्जी है। और इसी तरीके से जो पूरा टीम, पूरा लग्जूरियस प्रो नेटवर्क परिवार जो है वो आपके साथ है। ओवर टू हैप्पी सर जी फॉर ऑलमोस्ट ऑल इंफॉर्मेशन विच वी आर लुकिंग फॉर, जो मैनेजमेंट की ओर से आप सब सुनना चाहते हैं। ओवर टू हैप्पी सर। थैंक यू सो मच भूषण जी। जस्ट मैं कंफर्म करना चाहूंगा, आवाज सही है? एक सर एकदम जो रूहानी आवाज सर सब तक पहुंच रही है। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस प्रेजेंटेशन में अटैच होने के लिए। जब भी लोगों को लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, जब भी दुनिया को लगे कि अब इससे ज्यादा कुछ बचा नहीं है, जब भी लोगों को लगे कि जो सोचा था बस अब एंड हो गया, वही वक्त होता है जिस वक्त आके दुनिया को बताना होता है कि नहीं, अभी पिक्चर बाकी है। यानी कि सोच से परे जो करता है वही एक सही बिजनेसमैन होता है। सो डियर फ्रेंड्स, एलपीएनटी, मैं शुक्रगुजार हूं कि मैं एलपीएनटी का आज एक हिस्सा हूं और आज इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूं। और बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा भूषण जी का और इनके साथ स्नेहल जी, इनकी कंप्लीट टीम जिन्होंने आज ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया और आप सब का जो आज इस वेबिनार के अंदर आप सब ने शिरकत की। सो डियर फ्रेंड्स, जब भी लोगों को लगे कि बस हो गया, वही समय होता है धारा के विपरीत कुछ आके कुछ करने का। देखो, वॉरेन बफेट कहता है कि अगर आप ट्रेडिंग नहीं जानते हैं तो ट्रेडिंग करने के लिए आप उतने अमाउंट को ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करो और ट्रेडिंग करो जितना अमाउंट खो जाने पे आपको कभी कोई नुकसान या कभी भी कोई शिकवा ना हो कि ये मेरा पैसा लॉस हो गया। क्योंकि ट्रेडिंग ये नहीं है कि आज स्टार्ट किया और आप कल बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। उसके लिए वक्त लगता है, कई बार 2 साल 5 साल भी लग जाते हैं एक सही ट्रेडर बनने के लिए। आपको कैंडलस्टिक स्टडी करनी होती है, आपको पूरी मार्केट स्टडी करनी होती है, ऑडिट्स को स्टडी करना होता है, बेरिश बुलिश पूरी कंप्लीट मार्केट को स्टडी करना होता है, तब जाके आप एक सही ट्रेडर बनते हैं और उसमें भी बहुत एक्सपीरियंस लेने के बाद। लेकिन होता क्या है कि जब भी आपके पास कोई आदमी आता है और वो बोलता है कि आप इस टोकन को या इस कॉइन को ले लो, ये बढ़ने वाला है, ये 2 महीने में 4 महीने में बढ़ने वाला है, तो उस समय के अंदर जब ये बोलते हैं कि 2 महीने 4 महीने में बढ़ने वाला है, तो उस समय के अंदर हमें लगता है ये बढ़ जाएगा, लेकिन बढ़ता नहीं। कोई भी आदमी अगर आपको इस तरह का प्रलोभन देता है तो डियर फ्रेंड्स, वो बिल्कुल गलत है। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, कोई भी स्टॉक परचेज करना है,
अगर मैं एक एग्जांपल हूं वॉरेन बफेट का, तो वो कहते हैं कि आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें जहां पर आपका दिल टिकता हो कि ये 3 से 5 साल में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं और ये स्टॉक 3 से 5 साल चलेगा या इससे ज्यादा चलेगा। एटलीस्ट लॉन्ग टर्म में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाओगे। मैं ओला कैब का एग्जांपल लेता हूं कि आज से 7 साल पहले अनुभव जी ने 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था ओला शेयर के अंदर, ओला कैब की इक्विटी के अंदर शेयर लिया, और उनका 7 वर्ष के बाद, 7 साल के बाद उनके द्वारा इन्वेस्ट किया गया 1 करोड़ रुपया 2000 करोड़ रुपया बन गया। मतलब उनके शेयर्स की इतनी कीमत बढ़ गई। अगर अब वो भी एक ट्रेडर की तरह, या जो ट्रेडर नहीं है बन रहे हैं उनकी तरह 1 करोड़ इन्वेस्ट करते और जब भी वो 1 करोड़ 2 करोड़ होता या 3 करोड़ होता निकाल लेते, तो वो कभी भी इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं बना पाते। हमें मार्केट को समझना है। मार्केट में बिरिश एंड बुलिश, यानी कि प्रवृत्ति को समझना है। क्या प्रवृत्ति है मार्केट की? बिना प्रवृत्ति को, बिना नेचर को अंडरस्टैंड किए अगर हम चले जाएंगे तो हमारा नुकसान होगा। मार्केट की प्रवृत्ति अप एंड डाउन, ये नेचर है मार्केट का, और अप भी होगा, डाउन भी होगा, और एक जगह पे जाकर रुक भी जाएगा। कभी कभी धीरे धीरे बढ़ेगा, कभी धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन अप एंड डाउन ये मार्केट का नेचर होता है। और हम सिर्फ एक ही दाव सोचते हैं कि मार्केट सिर्फ अप जाए, और ऐसे टाइम इन्वेस्ट करते हैं। जब वो अप जाती है बड़े ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही वो नीचे आती है हम बड़े डिसअपॉइंटेड होते हैं। अब मार्केट को स्टडी करो। बिटकॉइन 14 लाख से गिरा और 1,10,000 पे रुक गया। इनके 14 लाख से गिरा 1,10,000 पे आ गया। लोगों ने बोला भाई अब तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि जब वो खरीद रहे थे तो 2 लाख से खरीदना शुरू किया, 3 लाख से खरीदना शुरू, 14 लाख का हो गया, बहुत खुशी महसूस हुई। लेकिन जैसे ही वो गिरा, क्योंकि वो उसका नेचर है, प्रवृत्ति है। दुनिया में कोई ऐसा स्टॉक, कोई शेयर मार्केट, कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग, कोई क्रिप्टो करेंसी की मार्केट ऐसी नहीं है जो लगातार बढ़ती जाएगी, लगातार ऊपर जाएगी। ऊपर और नीचे ये मार्केट का नियम है, ये समझना पड़ेगा। इसको बिना समझे जो आदमी जंप करेगा मार्केट में, उसकी उम्मीद हमेशा एक ही होगी, सुबह खोलते ही मोबाइल, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अगर आपने प्राइस बढ़ा और गिरना, इन चीजों को अंडरस्टैंड करना है, तो आप पूरी ट्रेडिंग को अंडरस्टैंड करो और उतना पैसा ट्रेडिंग में लगाओ। अगर आपका वो पैसा खराब हो गया या आप ट्रेडिंग में लॉस कर गए, तो आप यूं समझो कि ये ट्रेडिंग की सीखने की एक फीस मैंने भरी थी जो कि मेरी खत्म हो गई। लेकिन कुछ लोगों ने इसलिए पैसा लगाया कि उनको लगता था कि ये बढ़ेगा, ये स्टॉक बढ़ेगा, ये क्रिप्टो बढ़ेगा, ये कॉइन बढ़ेगा, ये टोकन बढ़ेगा, और वो नहीं बढ़ता है तो फिर वो डिसअपॉइंट होते हैं। किसी के कहने पे नहीं, हम हमेशा कहते हैं पहले लर्न करो देन अर्न करो। पहले लर्निंग जरूरी है, पहले ट्रेनिंग जरूरी है, उसके बाद आता है बिजनेस। डायरेक्टली कभी भी पैसा बनाने की तरफ मत चलिए। ये बहुत हाईली रिस्क इन्वॉल्व्ड मार्केट होती है, और रातों रात करोड़पति कोई नहीं बनता। किसी का तुक्का लग सकता है लेकिन जेन्युइनली नहीं होता। इसलिए तुक्के वाले काम नहीं करने चाहिए। स्टडी करो, टेक्निकल चीजों को अंडरस्टैंड करो और मार्केट में एंटर करो। अब वही बिटकॉइन था जो 1.5 लाख से स्टार्ट हुआ और 1.5 लाख से चल के 14 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख और 64 लाख रुपए पे जाके स्टेबल हो गया। और 64 लाख रुपया वो लगातार 6-8 महीने स्टेबल रहा। 60-65 के बीच में, 50-60 के बीच में वो इतना बड़ा स्टेबल रहा। और जब वो फिर से, जब मार्केट बुलिश थी, जब मार्केट अप चल रही थी, भूषण जी ने बताया अप कैसे जाती है, नीचे कैसे आती है, तो जब मार्केट ऊपर जा रही थी लोग खुश थे, 50, 55, 60 लाख का बिटकॉइन, 64 लाख का बिटकॉइन। लेकिन जब मार्केट बीरिश लगी होने, तो बीरिश का मतलब ये था कि वो जब 60, 50, 40, 30, अभी हमने देखा बिटकॉइन 18 लाख रुपया चला, 14 लाख से था और 18 लाख, मतलब जहां से चला था ऑलमोस्ट वहीं पर पहुंच गया। तो ये तो बिटकॉइन के साथ आप स्टडी करें, पिछले 5 साल में ऐसा ही हुआ। बिटकॉइन छोड़ें, आप इथेरियम की स्टडी करें। इथेरियम अभी $2,600 का था, $2,600 का, और $800 को टच किया। इसका मतलब क्या है? क्या आपको लगता है क्या इथेरियम को दोबारा $800 पे खरीदा जाएगा? क्या लगता है बिटकॉइन दोबारा से 18 लाख रुपए पे आ जाएगा?
जब भी ये बॉटम आता है तब उसमें राइट टाइम इन्वेस्ट हो जाता है। जो लोग 50 लाख पे नहीं खरीद पाए, 60 लाख पे बिटकॉइन नहीं खरीद पाए, उनका हिम्मत बनता है कि चल अब हम इसको खरीदते हैं 18 लाख में, 20 लाख में। जो इथेरियम को चाह रहे थे कि इथेरियम को खरीदे, कि चल इथेरियम अब $2,500 का था, अब $800 का आ गया, चलो खरीदते हैं। तो हम ये सारी चीजें नहीं समझते। हम सोचते हैं 6-8 महीने में एक कॉइन हमने खरीदा और करोड़पति बना के चला जाए। 6-8 महीने में नहीं बन सकते करोड़पति, इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए। वक्त लगता है। स्टेकिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो ही आपको सही प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करके दे सकता है। यही बात वॉरेन बफेट ने कही है, यही बात एलोन मस्क ने कही है, यही बात राकेश झुनझुनवाला ने बोली है। जब ये सब इतने बड़े बड़े मार्केट के धुरंधर हैं, जिनके इतने बिलियंस ट्रिलियन डॉलर के टर्नओवर हैं, तो ये एक्सपर्ट्स हैं मार्केट के। जिंदगी गुजर गई इनकी स्टॉक्स में, ट्रेडिंग में, फॉरेक्स में, क्रिप्टो में कईयों की जिंदगी निकल गई। तो उन्होंने इतना ज्यादा अपने अनुभव से बताया। तो यही चीज है डियर फ्रेंड्स, कोई अगर अब जब बिटकॉइन 60 लाख से 18 लाख आ सकता है, इथेरियम $2600 से $800 आ सकता है, तो एलपीएन भी नीचे आ सकता है। डिसअपॉइंटेड होने की जरूरत नहीं होती। दिस इज द मार्केट। बेरिश कभी बियर है, कभी बुल है, कभी बियर है, कभी बुल है। यही मार्केट हो रही है। ये नेचर को अंडरस्टैंड करना होता है। और हाँ, अभी तो लग रहा था, मैंने कई यूट्यूबर्स के वीडियो देखे भी, एलपीएनटी लास्ट इज $4। भाई $2 जो दिल में आता है बोलो, कोई बात नहीं। आपका काम है, आप काम करो। आप एलपीएनटी का नाम लेके प्रसिद्धि चाहना चाहते हैं, पाओ, कोई बात नहीं। और मैं बड़ा हैरान था, वो वीडियो 4 बजे लॉन्च होता है और 8 बजे, 9 बजे $10 हो जाता है। प्लीज अगर और वीडियो डालना चाहें तो डालें, ताकि ये प्राइस इसी तरीके से हमारे लोगों को और ज्यादा मोटिवेशन दे। और $10, $9 पे टच कर गया तो हम सब देखो, प्रेडिक्शन देना ये भी स्टडी का काम है। गलत प्रेडिक्शन देके आप अपने व्यूअर्स कम कर लोगे, आपकी पब्लिसिटी कम हो जाएगी, आपके फॉलोअर्स कम हो जाएंगे। सही प्रेडिक्शन दें, डिस्कस करके, समझ के, फिर प्रेडिक्शंस दें कि कैसे क्या हो रहा है। अनबिलीवेबल यार, ये 10 कैसे चला गया, ये 9 कैसे चला गया। अभी ये तो कुछ नहीं है, अभी सिर्फ 2 से 3 महीने और इंतजार करो, फिर देखो क्या होता है। अभी तो इट्स जस्ट अ बिगिनिंग है। अभी मार्केट बेरिश है। हमने जब एलपीएन शुरू किया था तब भी मार्केट बेरिश थी, अब बुलिश है। जब जैसे से बुलिश आना शुरू होगा, अगर सबसे घनघोर मंदी में भी एलपीएनटी $8 से $10 में वेरी करता है या $6 पे वेरी करता है, तो सोचो सबसे बड़ी तेजी में कहां पे वेरीफाई करेगा, कहां पे वेरी करेगा। ये नहीं सोचते। हम सोचते आज ही करोड़पति बना दे हमें एलपीएनटी। सॉरी, ये कोई स्कीम नहीं है, कोई सब्जी बाग नहीं है। इट्स अ रियल क्रिप्टो वर्ल्ड, इट्स अ रियल ट्रेडिंग वर्ल्ड। जेन्युइन तरीके से सब कुछ होगा, रातों रात नहीं होगा। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के साथ जो चलेंगे डेफिनेटली कमाएंगे। जिन्होंने कमाया भी है, बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन ये मत सोचना कि आप बस रातों रात बनेंगे। और अगर आपको कोई ये प्रलोभन देता है कि एलपीएनटी में रातों रात करोड़पति बना जा सकता है, सॉरी, ऐसा नहीं होता। और मैं फिर अगेन कह रहा हूं, इनसे दूर हो जाए, इनसे दूर हो जाए। ये किसी काम के नहीं, आपके पैसे खराब करवा देंगे। जब भी करना हो लॉन्ग टर्म सोच के, समझ के फिर आगे बढ़ना चाहिए। और अगर ज्यादा नहीं समझ में आता है तो आप जो हमारा स्टेकिंग का मॉडल है, आप उसको अंडरस्टैंड करें। स्टेकिंग का मॉडल आपको समझाएगा। सो डियर फ्रेंड्स, ये तो मार्केट है। अब दूसरी चीज, आगे चलते हैं कि अब काफी लोग बोल रहे हैं कि अपडेट्स क्या हैं। देखो, अभी लास्ट हमने क्या किया, हमने अपनी गलतियों से सीखा। और मैं हमेशा पावर ऑफ कन्फेशन को मानता हूं कि आप में ताकत होनी चाहिए अपनी गलती को मानने की, क्योंकि असली ताकत तभी है। गलतियां तो सभी करते हैं, लेकिन गलती को मान लेना भी एक गलती, मतलब एक ताकत चाहिए उसमें। तो हमने अपनी गलतियों को समझा, हमने क्या क्या गलतियां की, और उन गलतियों को अपनी जबरदस्त ताकत में कन्वर्ट करने के लिए हमने एफर्ट किया। और वो एफर्ट 100% सक्सेसफुल रहा। हमने लोगों को बोला था कि आपके विड्रॉल के प्रोसेस से
ट्रांसफर नहीं होगा और ना ही स्टेकिंग होगी। आपको रियल टाइम ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन करना है, रियल टाइम ही एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन करना है, और 1 लाख से ज्यादा इंटरनल ट्रांजैक्शन है। और अगर ये रियल टाइम ब्लॉकचेन पे 1 लाख ट्रांजैक्शन आ जाए, इसका 2% भी अगर एक्सचेंज पे आ जाए तो वो होगा जो भी कोई सोच नहीं पाएगा। तो देख लें, अभी ये इंप्लीमेंट किए 10 से 15 दिन ही हुए हैं और हम कहां से कहां तक पहुंच गए हैं, यानी कि हमने कहां पे टच किया। अभी अगले 3 महीने के अंदर देखिए अभी क्या होता है। दूसरी चीज, टोकन बर्निंग का प्रोसेस, बहुत समय से हम इंतजार में थे कि टोकन बर्निंग स्टार्ट की जाए, और इस महीने की 30 तारीख का हमारा टारगेट था। मैंने बहुत से कमेंट में पढ़ा भी, लोग कहते कि हैप्पी जी बोलते हैं करते कुरते नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं जो बोलते हैं वो हो जाता है 10-15 दिन लेट, क्योंकि हम टेक्निकल हैं, कई बार कई बग्स आ जाते हैं, उनको रिजॉल्व करने में टाइम लग जाता है, और आईटी के बग हैं, टेक्निकल बग हैं, वक्त लग जाता है। लेकिन जो बोलते हैं वो करते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। ये मत कहना कि नहीं करते हैं, कभी कभी 10-15-20 दिन आगे हो जाता है, वो अपोलॉजी है मेरी। लेकिन हम चाहते हैं जब आपके हाथ में कोई चीज हो तो बेस्ट हो। अभी इस 30 तारीख तक हमने आपको एक टोकन बर्निंग का एक लेटेस्ट गेम आपके हाथ में देना था, ये हमारा टारगेट था, जबकि मैंने 1-2 एलडीपीज में कहा भी था। लेकिन हमारा नेचर है कि जब तक लाइसेंस हाथ में ना हो, हम कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते जो लाइसेंस्ड हो और हमारे पास उसका लाइसेंस ना हो। लाइसेंस्ड हो है तो लाइसेंस होना चाहिए, क्रिप्टो कर रहे हैं तो क्रिप्टो का लाइसेंस होना चाहिए, ब्लॉकचेन चला रहे हैं तो ब्लॉकचेन का, एक्सचेंज है तो एक्सचेंज का, सबका लाइसेंस होना चाहिए। आज हमें एक बात का फक्र है, गर्व है कि हमने चाहे बिजनेस थोड़ा किया है, चाहे जैसा भी किया है, लेकिन हमने वो सारा बिजनेस, जितनी भी कानूनी पैमाने बने क्रिप्टो करेंसी के अंदर, हमने उन सभी लीगल पैरामीटर्स को फॉलो किया, हर एक लाइसेंस को हमने अडॉप्ट किया, लिया, तब जाके हमने बिजनेस किया। हमें सबसे ज्यादा खुशी है कि हम 100% कानून का पालन करते हैं, और जो भी कानून बनाया गया है क्रिप्टो को लेके इंटरनेशनल लॉ के अंदर, हमने वो सारे फॉलो किए। ये हमारे लिए गर्व की बात है। दूसरी बात, अब हम गेम लॉन्च कर रहे हैं तो गेम का मतलब हो गया कि टोकन बर्निंग चलेगा, तो ये भी लाइसेंस्ड होगा, क्योंकि बिना लाइसेंस के हम कुछ भी नहीं करते। तो लाइसेंस तो नेक्स्ट वीक या मैक्सिमम, आज 29 तारीख है, अब 10 तारीख तक समझिए हम टोकन बर्निंग के प्रोसेस के ऊपर उतर जाएंगे। अब बड़े ध्यान से समझना, एक सारा का सारा एक्सटर्नल से ट्रांजैक्शन होगा ब्लॉकचेन के ऊपर, यानी कि आपको रियल टाइम एक्सचेंज और रियल टाइम ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन होगी। कॉइन मार्केट कैप के ऊपर और ब्लॉकचेन के ऊपर आपके होल्डर्स एकदम बढ़ना शुरू हो गए, आप चेक कीजिएगा, और आप देखिएगा अगले 3 महीने में होल्डर्स और ट्रांजैक्शन कैसे बिजली की रफ्तार में दौड़ना शुरू हो जाएंगी। दूसरी चीज, और जैसे ही ये चीज कंप्लीट होगी, इधर से टोकन बर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, हमारी गेम शुरू होने वाली है। तो मैक्सिमम विद इन वीक, मैंने 10 दिन बोल दिया आपको, 10 तारीख बोल दिया, उससे पहले हम अपनी गेम स्टार्ट कर देंगे, लाइसेंस्ड गेम, डिसेंट्रलाइज्ड गेम होगी, जिसमें एडमिन का रोल नहीं होगा, एडमिन का मैनिपुलेशन नहीं होगा, टोटल डिसेंट्रलाइज्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड गेम होगी। और उस गेम से जो भी प्रोजेक्ट का प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट से प्रोजेक्ट एक्सचेंज से टोकन खरीदेगा और उनको बर्न कर देगा, और ये सारा डिसेंट्रलाइज्ड और नीट एंड क्लीन प्रोसेस होगा। यानी कि अपना प्रॉफिट वो बर्न करेगा, अपना प्रॉफिट बर्न करने लगाएगा। तो जब अपना प्रॉफिट बर्न होगा, यानी कि एक्सचेंज के ऊपर से सप्लाई कम होना शुरू होगी, डिमांड ज्यादा होगी, क्योंकि सभी रियल टाइम ब्लॉकचेन पे, सभी रियल टाइम एक्सचेंज के ऊपर, और इधर से सप्लाई कम होना शुरू होगी, इधर से टोकन बर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो जैसे सप्लाई कम होगी, डिमांड बढ़ेगी, तो कम चीज का प्राइस बढ़ना और भी ज्यादा, ये प्राइस पे इफेक्ट करेगा, 100% इफेक्ट करेगा। अभी जो हमने रियल टाइम ब्लॉकचेन, रियल टाइम एक्सचेंज की जो ट्रांजैक्शंस की कंडीशंस लगाई, इससे भी हमारी ट्रांजैक्शंस बढ़ गई, इससे हमारी एक्सचेंज के ऊपर इफेक्ट आ गया। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, कोई भी टले ना। आज आप बहुत सारे लोग हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, एक ट्रेनर होने के हैसियत से आपको गाइड करता हूं कि सभी लोग
विजुअल इंडिपेंडेंट बने और अपने खुद के वॉलेट बनाएं। इंडियन एक्सचेंज भी अवेलेबल है, इंटरनेशनल एक्सचेंज भी अवेलेबल है, सिर्फ कुछ क्लिक दूर हैं। आप क्लिक करने से ना डरे, सिर्फ ट्रेनिंग देने के लिए आप अपने सीनियर से, हमारे ट्रेनर से संपर्क करें। L1 का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उससे संपर्क करें। आपको वहां पर वॉलेट कैसे बनाया जाएगा, केवाईसी कैसे की जाएगी, इंडियन एक्सचेंज पे केवाईसी कैसे की जाएगी, आप ये सारे प्रोसेस सीख लें। मैक्सिमम 10 से 20 मिनट का काम है। और उसके बाद आपको अपने टोकन्स को INR में या अपने INR से टोकन खरीदने का प्रोसेस सिर्फ 1 मिनट का है। सिर्फ कुछ क्लिक करने हैं, दैट्स इट। आपका आया हुआ आपका मंथली स्टेकिंग रिवॉर्ड या आपका कमीशन आप INR में तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं, USDT में कन्वर्ट कर सकते हैं और उनसे आप दोबारा से परचेज कर सकते हो। ये मेरी रिक्वेस्ट है, आपकी छोटी मीटिंग हो, बड़ी मीटिंग हो, EP हो, LDP हो, या आपका कोई भी ऐसी जगह, चाहे गेट टुगेदर हो, आप किसी और की टीम से भी मिलते हो, उनको ही बोलो वॉलेट बनाओ सर, वॉलेट बनाओ, वॉलेट बनाओ। सब रियल टाइम एक्सचेंज, सब रियल टाइम ब्लॉकचेन, इसके अलावा कुछ नहीं। रियल टाइम एक्सचेंज के साथ अटैच कीजिए सबको, रियल टाइम ब्लॉकचेन के साथ अटैच कीजिए सबको। और जो भारतीय यूजर हैं हमारे, जो भी उनका टैक्स बनता है समय पे चुकाएं और देश की उन्नति में अपना योगदान दें। सभी का जो भी टैक्स बनता है समय पे चुकाएं, क्रिप्टो का जो हमारी भारतीय गवर्नमेंट ने लगाया है, ताकि देश की उन्नति हो, देश की तरक्की हो और सभी लोग टैक्स फ्री अपनी उस टैक्स फ्री नहीं, टेंशन फ्री इनकम टैक्स देने के बाद इंजॉय करें। फिर आपको बहुत मजा आएगा अपनी जिंदगी में जीने का। सो टैक्स जरूर समय पे करें, उसको कटे ना। नहीं पता तो CA से संपर्क करें। सो डियर फ्रेंड्स, मैक्सिमम 10 तारीख तक अब हम लोग अपनी टोकन बर्निंग वाली गेम को लॉन्च करने वाले। पहले आ जाए तो कोई नाराज ना हो, लेकिन 10 तारीख तक का टारगेट है हमारा के। और मैं फिर कह रहा हूं कि हाँ, वैसे कोई चांस नहीं है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे अगर हो जाए तो प्लीज कोऑपरेट कर लेना। मुझे मालूम है आप लोग कोऑपरेट करते हो, पूरा साथ देते हो। आज जहां पर भी ये प्रोजेक्ट पहुंचा है ना, जहां पर भी, सब आपकी वजह से, आपके धैर्य, आपकी एकाग्रता, आपका मोटिवेशन, आपका प्यार और आपका विश्वास जो LPNT पे है, उसकी वजह से आज हम यहां पर हैं। सिर्फ यही चीज जो अभी मैंने आपका शेयर की कि आप सभी के वॉलेट्स के ऊपर काम कीजिए। क्यों? क्योंकि आने वाली जितनी भी चीजें हैं उन सब का इफेक्ट तब आएगा जब रियल टाइम ब्लॉकचेन और रियल टाइम एक्सचेंजेस के ऊपर हम सभी लोग अटैच हो जाएंगे। बिल्कुल भी किसी को मत छोड़िए। और दूसरी चीज, बहुत से लोग आजकल पॉकेट में 10-10 प्रोजेक्ट लेके घूमते हैं और बड़े प्यार से बोलते हैं, भैया इधर स्टेकिंग रिवॉर्ड इतना, इधर आ जा, इधर तो बहुत ज्यादा है। मतलब क्या है? आपको प्रलोभन की तरफ लेके जाएंगे। हमने आपके साथ शेयर किया टेक्निकल पैरामीटर्स, एजुकेशन दी, लीगल पैरामीटर एजुकेशन दी, ग्रोथ पैरामीटर एजुकेशन दी। आप लीगल पैरामीटर, टेक्निकल पैरामीटर, ग्रोथ पैरामीटर देख के ही किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि यह विषय वस्तु जोखिमों के अधीन है। और बहुत से लोगों ने फिर से जोखिम उठाए, रातों रात लगा करोड़पति बन जाएंगे, फिर वापिस आ गए। तो ऐसे आपको बचना भी है। आपको सिखाया है लीगल पैरामीटर क्या है, टेक्निकल पैरामीटर क्या है, ग्रोथ पैरामीटर क्या है, आपने ये सीखने हैं। और जब भी कहीं पर, मैं नहीं कहता कि आप सिर्फ LPNT में इन्वेस्ट करें, 18,600 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी है, आपका जो दिल करे आप वहां पर भी इन्वेस्ट करें। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप टेक्निकल पैरामीटर, लीगल पैरामीटर और ग्रोथ पैरामीटर चेक कर लें। अगर ये सही है तो डेफिनेटली आप वहां पर जा सकते हो। अदरवाइज गुमराह ना होना, ये झोला छाप के ही घूम रहे हैं जो कि आपके पैसे को खराब करेंगे, मेहनत की कमाई को खराब करेंगे। सो बच के रहना। और जो ये ऐसे आपकी मीटिंग्स में भी आएंगे, आपके साथ स्टार्ट भी करेंगे, लेकिन आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे, इनसे बच के रहना। और दूसरी चीजें, जो आदमी काम करता है, जो उसके चाहने वाले होते हैं, वो तो उसको बहुत इज्जत और सम्मान देते हैं। लेकिन जो उनके कॉम्पिटिटर्स होते हैं या जिनके अंदर जेलस की भावना आती है, वो लोग YouTube या सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर बहुत ही उल्टे सीधी बातें बोलते हैं, जो कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत कनेक्टेड रखती हैं। मैं
बड़े गर्व से कहता हूं कि जिस दिन हमने शुरू किया था एलपीएनटी, हम 100% बिल्कुल भी टेक्निकल, लीगल या ग्रोथ पैरामीटर पे सही नहीं थे। नियत थी हमारी कि हमें टेक्निकल भी स्ट्रांग होना है, हमें लीगल भी स्ट्रांग होना है और हमें ग्रोथ पैरामीटर पे भी स्ट्रांग होना है। ये हमारी डे वन से सोच थी और हमने धीरे 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 गाइडेंस ली, इंटरनेशनल लॉ कम्युनिटी से गाइडेंस ली, और जैसे इंटरनेशनल क्रिप्टो लॉ कम्युनिटी ने हमें गाइड किया कि ये लाइसेंस, ये एक्सचेंज, ये T2 एक्सचेंज, इनके ऊपर जाना जरूरी है, तो हमने उन सबको फॉलो किया और आज हम यहां पर पहुंच पाए। आज भी हम में बहुत कमियां हैं, लेकिन हाँ, आज मैं बोलूंगा डे वन से थोड़ी कमियां कम होंगी, लेकिन अब जो कमियां हैं, हम हमेशा अपनी कमी को एक्सेप्ट करते हैं और अपनी कमी को दूर करने की हमेशा प्रयास करते हैं। आज जो कमियां हैं ना डियर फ्रेंड्स, ये तो आने वाले टाइम में दूर हो ही जाएंगी, फिर और कमियां होंगी। हम कभी भी पीठ नहीं दिखाते, हम हमेशा अपनी कमियों पे काम करके उसको अपनी ताकत और अपनी खूबियां बनाने में अपना विश्वास रखते हैं। और एलपीएन टोकन ये सोच से परे वाली चीज है, क्योंकि लोगों की सोच थी खत्म, तो जहां पर लोगों की सोच खत्म होती है वहीं से अपन लोग शुरू करते हैं, वही चीज है। अभी समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो साथ रहेंगे, समय बिताएंगे, सब कुछ समझ में आएगा धीरे धीरे। सो डियर फ्रेंड्स, लेट्स अपडेट, रिपीट करता हूं। पहली चीज, रियल टाइम अब हम एक्सचेंज के ऊपर ही ट्रांजैक्शन करेंगे, एक्सचेंज से खरीदेंगे, एक्सचेंज से बेचेंगे, और जो भी लोगों ने प्रॉफिट बनाया टैक्स देंगे गवर्नमेंट को, समय के ऊपर टैक्स देंगे, ताकि आप टेंशन फ्री इनकम का एंजॉय करेंगे। दूसरी चीज, इसी मंथ में हमने अपने डाउ के प्रोजेक्ट को थोड़ा सा डिले किया, क्योंकि हमें टोकन बर्निंग का प्रोजेक्ट इस समय देना जरूरी है, क्योंकि पूरी मार्केट नीचे है, और जब मार्केट नीचे हो तो ये जैसे ही मार्केट उछाल पे आएगी, उठना शुरू होगी, उस वक्त हमें जबरदस्त प्रॉफिट बनाना है। उस वक्त सोच से और परे वाला काम करना है, तो जब उससे ज्यादा सोच से परे वाला काम करना है, तो इसलिए हमने एक प्रोजेक्ट को डिले करके उससे पहले हम दूसरे प्रोजेक्ट को लेके आ रहे हैं, क्योंकि समय नहीं है। मार्केट अगले 2-3 महीने में वापस एरो बना के टॉप एरो की तरफ जाना शुरू कर देगी। इससे पहले मार्केट वहां पर पहुंचे, हमें भी इस दौड़ में सबसे आगे रहना है, हमें भी बहुत कुछ बनाना है। सो डियर फ्रेंड्स, इसीलिए हमने डाउ को थोड़ा सा पीछे किया और फ्रंट में लेके आए अपने टोकन बर्निंग के प्रोसेस को, यानी कि डिसेंट्रलाइज बेस्ड गेम। और ये जो गेम है ना डियर फ्रेंड्स, ये स्टार्ट करेंगे 1 से, और हर 15-20 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर दूसरी गेम, फिर अगले 1 महीने के अंदर तीसरी गेम, लगातार हर 20 दिन या 1 महीने के अंदर एक और नई गेम, एक और नई गेम, और टोकन बर्निंग और टोकन बर्निंग। ऑडियंस को पता नहीं कौन सी गेम अच्छी लग जाए, और धीरे धीरे करके गेम की कतार, उसका एक अलग ही प्लेटफॉर्म है, अलग ही डोमेन है, अलग ही नाम है। दिल तो कर रहा है बता दूं, बट डेफिनेटली बताऊंगा आपके सामने। जब डोमेन लाइव हो जाएगा तो आप सबकी सब सारी चीजें समझ जाएंगे। सो टोकन बर्निंग का प्रोसेस डे बाय डे स्ट्रॉन्ग करना है, और स्ट्रॉन्ग करना है हमने, तो वो हमने और स्ट्रॉन्ग कर दिया है हमने धीरे धीरे करके। एंड सेकंड थिंग, Yes, we are connecting again with him, so might be with the technical reason it's okay. साथ साथ में एक ऐसे अपडेट्स भी हैं कि जहां पे हमारे ही एलपीएन परिवार के एक ऐसे सदस्य जो हैं, एक भाई जो हैं, वो हमने आज एक अकस्मात में जो है वो हमने खो दिए हैं। उनका नाम जो है वो गुरकृपाल सिंह जी हैं, जो हीरा सिंह जी के भाई हैं, जो हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हीरा सिंह जी हैं उनके भाई हैं। हम उनकी आत्मा को शांति के लिए जो है वो हम जो है प्रार्थना करते हैं, और इसी तरह से हमारा पूरा परिवार जो है वो उनके साथ है। जी हैप्पी सर्विसेज भूषण जी, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल आपने सही याद करवाया कि गुरपाल सिंह जी का एक रोड एक्सीडेंट में जो डेथ हो गया है, तो मेरी बिल्कुल मतलब क्या कहूँ मैं, क्योंकि मैं उनको बड़े अच्छे से जानता हूँ, बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी और बहुत नेक आदमी थे, जो कि आज हमारे बीच में नहीं है। और एलपीएनटी में उनके टारगेट्स जो डे बाय डे वो हिट करते जा रहे थे। तो कोई बात नहीं, हीरा जी उनके परिवार के सभी टारगेट्स को पूरा करें, हम आपके साथ हैं, और इस वक्त भी और आने वाले वक्त में भी उनके परिवार के साथ
हम सभी लोग खड़े हैं। किसी भी तरह की कोई भी जरूरत हीरा जी को लगती है, जरूरत नहीं है, हम देने वाले नहीं है, ना तो हमारी इतनी औकात है कि हम कुछ दे सकते हैं, लेकिन जो कुछ हमारे पास है उसमें से हम मिल बांट सकते हैं, हम मिल बांट लेंगे आपके साथ। जितना कुछ हमारे पास है उसमें से जो भी होगा हम मिल बांट के उस परिवार का ध्यान रखेंगे। उस परिवार में इंसान की तो कभी कोई कमी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन उसके अलावा कोई भी कमी ना रहे, ये मेरा वादा है आप लोगों के साथ जी। तो मैं वापिस आता हूं, मैं रिपीट कर रहा था कि स्टेप बाय स्टेप हमारे यहाँ पे टारगेट्स थे और हमने अपडेट्स था, तो वन बाय वन करके हम गेम्स लॉन्च करेंगे, जो कि गेम्स डिसेंट्रलाइज्ड बेस्ड, एडमिन जिसका कोई रोल नहीं है, और उसके जितने भी सारे प्रॉफिट है उस प्रॉफिट से एक्सचेंज से बाइंग होगी, सब लाइव होगा, सब ट्रांसपेरेंट होगा, और उन टोकन्स को एक टोकन बर्निंग का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जो बना है, उसके अंदर जो टोकन बर्निंग का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसके अंदर ही उसको बर्न किया जाएगा, जो कि आप देख भी पाएंगे क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, 100% डिसेंट्रलाइज्ड है। एंड डियर फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हम एक ट्रेनिंग मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं इंडिया के लिए, और उसके बाद और कंट्रीज का भी है, जो कि ट्रेनिंग मॉड्यूल आपको आपके कोर मैनेजमेंट की तरफ से आप तक पहुंच जाएगा। जो भी हमारी नेक्स्ट मीटिंग्स हैं या जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो आप तक पहुंच जाएंगे। सो डियर फ्रेंड्स, एक चीज कहना चाहूंगा कि मार्केट बहुत सही समय पे आ खड़ी हुई है। बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाने का वक्त होता है जिस वक्त मार्केट बियरिश होती है, तो मार्केट बियरिश है, मार्केट बहुत इस वक्त नीचे है, और यहां से अब इसको निकलना है, बुलिश होना है, दिस इज द राइट टाइम। लेकिन हमें यह भी गर्व है कि सभी कानून के पालन करते हुए इस बेरिश स्टेज में भी एलपीएनटी अपने आप को एग्जिस्ट कर रहा है, बहुत अच्छी जगह पे आज भी स्टैंड कर रहा है, और बुलिश में ये रिकॉर्ड था और काम करेगा ही करेगा। अगले बहुत सारी चीजें हैं, जैसे डिसेंट्रलाइज गेम के बाद डाओ का वक्त आ गया है। जैसे डिसेंट्रलाइज की पहली गेम लॉन्च करेंगे, साथ में ही डाओ इंप्लीमेंट करेंगे, और डाओ के साथ ही वर्जन टू का हम जो हमारा वर्जन 2 का हमारा व्हाइट पेपर है वो भी हम साथ में लॉन्च करेंगे। तो वर्जन 2 का व्हाइट पेपर, डाओ और डिसेंट्रलाइज्ड बेस्ड गेम जो हमारी टोकन बर्निंग के लिए है, ये यूं मान लीजिए कि जुलाई के अंदर आप ये सारी चीजें एंजॉय कर पाएंगे और अच्छे से बिजनेस कर पाएंगे। ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स, सिटिंग्स सब जबरदस्त चल रही है, सोच से परे है। रुकना उसको है जिसको समझ नहीं आता, और जिसको समझ आता है उसको रुकना नहीं चाहिए। सो भूषण जी, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पर लाइव करने के लिए, आज इन सभी लोगों के बीच में रूबरू करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी एलपीएनटी परिवार का मैं बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू एपी सर जी, और थैंक यू वेरी मच फॉर अमेजिंग इंफॉर्मेशन एंड अपडेट्स। और सबसे बड़ी बात सर, एपी सर जी, मैं आपको एक चीज भी इस दौर में एक ऐसी डिसीजन, जो पॉलिसी, जो गवर्नेंस, यानी कि जो हमारा जो मैनेजमेंट है उन्होंने जिस तरह से लिया, और वहां पे एक ऐसा वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल मार्केट में एक ऐसे अपडेट्स के साथ में जब कोई ऐसा डिसीजन जब कोर मैनेजमेंट के थ्रू जब मार्केट में पास ऑन हुआ, उसकी मुझे थोड़ी आपसे अपडेट, यानी कि मार्केट का जो रुझान है वो आपको देना है। आपके सभी, हम सब लोग जो हैं उसके साक्षी हैं, शायद वो सब लोग मानेंगे। कई कई ऐसे प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड में काम कर रहे हैं जो क्रिप्टो करेंसी के जो इंडस्ट्री के अंदर, क्रिप्टो स्पेस के अंदर, क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर, जो कहीं ना कहीं अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड में आज तक ऐसा प्रोजेक्ट या ऐसा मैनेजमेंट नहीं मिला सर कि जिसने कंसिडरेशन पॉलिसी बनाई हो। इस लेवल की कंसिडरेशन पॉलिसी, अगर सर इसके ऊपर अगर आप थोड़ा और एलोबरेट कर पाए, हमारे इस मैनेजमेंट की जो सोच है, जो जो दिल से जो अपने कम्युनिटी को साथ में रखना चाहते हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए जिस तरह से दिल से सतीश मोस्त्रा जी ने, हम कहते हैं ना कि अपने धन के जो द्वार हैं वो खोले हुए हैं और दिल के द्वार जो वो खोले हुए हैं, इसका सर मैं आपको बताता हूं कि जितने दिन से इस कंसिडरेशन पॉलिसी को बताया जा रहा है, तो रिफंड पॉलिसी को ये रिगेन करके एक इस लेवल पे मार्केट में जा रहा है सर, कि ऐसा वर्ल्ड में ऐसा कोई मैनेजमेंट, कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है जिसके पास ऐसी सोच हो। एपी सर जी, उसके ऊपर थोड़ा आपका। बिल्कुल बिल्कुल भूषण जी, ये बात सत्य है।
इस समय के अंदर जो लोग थे जो क्रिप्टो प्लेयर्स नहीं थे, उन्होंने रिफंड लिया और ज्यादा लिया, और हमें गर्व से बताते हुए खुशी होती है और पब्लिकली बताते खुशी होती है, हमने किसी सिंगल आदमी का भी रिफंड नहीं रोका, चाहे वो रिफंड छोटा था चाहे वो रिफंड बड़ा था, सबको रिफंड दिया, और आगे भी जिसको चाहिए वो ले सकता है, हमारी तरफ से कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हम अपनी पॉलिसीज के और अपने वादों के पक्के हैं, हम पक्के लोग हैं, इसीलिए हमें कोई समस्या नहीं। दूसरी चीज, कंसिडरेशन पॉलिसी। बहुत से लोग हैं जिन्होंने पहले पैकेज 18 महीने या 36 महीने के लिए ले लिया, लेकिन समझ में आया बाद में कि हमें लॉन्ग टर्म चलना चाहिए था, कि क्रिप्टो या किसी भी ट्रेडिंग के एसेट में जब हमें इन्वेस्टमेंट करनी हो तो हम लॉन्ग टर्म हमें इन्वेस्ट करना चाहिए था, और हम गलती से या उस वक्त लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ अवेयरनेस होने की वजह से हम शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर चुके हैं, और अब हमें लगता है कि अब हमें समझ आ गया है और हमें लॉन्ग टर्म में जाना चाहिए। तो उनके लिए प्रोजेक्ट ने कंसिडरेशन पॉलिसी रखी थी, और वो पॉलिसी है, वो एक लिमिटेड समय के लिए है कि अगर कोई अपने पैकेज के ड्यूरेशन को अगर बढ़ाना चाहे तो वो बढ़ा सकता है, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में एंटर करना चाहे तो वो कर सकता है, जिससे वो और ज्यादा प्रॉफिट गेन करे। तो ये हमने एक सोच के मुताबिक रखा था कि पीपल चॉइस है, लोगों की चॉइस है, लोगों की डिमांड है, जो कि हमने की, और जब सबने हमें ये बोला ये होना चाहिए, देन हमने उसको डिलीवर किया। तो ये पॉलिसी है। मेरी आवाज कट गई थी क्या भूषण जी? भूषण जी मेरी आवाज आ रही है? वो इंटरनेट का शायद कोई इश्यू हो सकता है, मैं टेक्निकल दोबारा से इश्यू। रिपीट कर देता हूं अपनी बात को जी। जो भी लोग जिन्होंने स्टार्ट किया था लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से या किसी भी कारण से वो नहीं समझ पाए थे कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में हमें जाना चाहिए, और उन्होंने गलती से पैकेज शॉर्ट टर्म चूज कर लिया था, तो वो अब उनको समझ में आया है कि यार लॉन्ग टर्म हमें जाना चाहिए था, हमने शॉर्ट टर्म पैकेज चूज कर लिया है। तो हमारे पास अगर एक बार पैकेज चूज कर लिया तो उस पैकेज का टेन्योर बढ़ाने की कोई भी हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं थी। तो हमने कंसिडरेशन पॉलिसी बनाई कि जिनको लगता है कि मैं शॉर्ट टर्म में एंटर कर गया हूं और लेकिन मुझे मेरा पैकेज लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए था, तो एक कंसिडरेशन पॉलिसी जो कि ट्रस्ट, कम्युनिटी ए, कम्युनिटी बी और कोर मैनेजमेंट के द्वारा बैठ के गठित करके डिसीजन लेके हमने उसको इंप्लीमेंट किया कि आप अगर किसी को लगता है कि वो शॉर्ट टर्म में है और वो लॉन्ग टर्म में जाना चाहता है तो उसके लिए दरवाजे खोले गए हैं, वो लॉन्ग टर्म में जा सकता है। ये हमारी तरफ से है सर। और बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन और अपडेट्स रहे। होप पूरा जो एलपीएन परिवार है इससे खुश हुआ होगा, और बहुत सारी चीज जो कहते हैं ना, चैन की नींद जो है वो आज सब लोग जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। सो थैंक यू वेरी मच, आप सब लोग यहाँ पर आए।